नमस्कार दोस्तों, इस समय हम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे खड़े हैं और ये एबीएस है मेरे सामने और क्रॉसिंग आप देख सकते हैं एबीएस कॉलेज। तो चलिए दोस्तों, आज हम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर इस लॉकडाउन के समय देखते हैं कि इस लॉकडाउन का क्या असर पड़ा है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखें। तो दोस्तों, इस समय सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं फिर एक बार अपनी ऑफिस की तरफ यहाँ से निकल रहा हूँ। और ये देखिए किस तरीके से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का हाल है इस लॉकडाउन में। इस समय यानी एक दिन पहले यस्टरडे को जब मैं दिन के समय 3 बजे यहाँ से लौट रहा था, तो इस दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर दोस्तों दोबारा से काम शुरू हो गया था। यहाँ पर जेसीबी मशीनें और ये जो बड़ी बड़ी ड्रिल मशीनें हैं, इन पर काम हो रहा था, यानी इन्हें चेक किया जा रहा था। और बहुत सी, ये देखिए, कल आंधी रात में आई थी और उसके कारण इसकी बैरिकेडिंग देखिए सड़क पर गिरी हुई है। और ये समय हम लाल कुएं के पास है और ये रेलवे का ब्रिज है। तो दोस्तों ये देखिए सामने ये मेट्रो, यहाँ पर देखिए रोड कितनी चौड़ी हो रही है। तो मैं कह रहा था कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे दोस्तों इस पर काम करने वाले मजदूर अब दोबारा से धीरे धीरे आ रहे हैं, जो कि मैंने यस्टरडे यानी 6 तारीख को इस पर दोपहर 4 बजे के समय देखा काम करते हुए। कुछ लोग इस पर काम कर रहे थे। तो दोस्तों दोबारा से इसका काम शुरू हो चुका है। इससे पता चलता है कि हमारी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट पर कितना ध्यान दे रही है। वो इसका काम नहीं रोकना चाहती फिलहाल इस लॉकडाउन के बावजूद भी। आप देख सकते हैं अभी भी का बहुत सही कंडीशन में नहीं है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, और बहुत ही ज़्यादा काम इस लॉकडाउन के होने से बड़ा ही प्रभाव पड़ा है। ये अब लाल कुएं का ब्रिज है दोस्तों, तो इस पर बहुत ज़्यादा लॉकडाउन का प्रभाव पड़ा है और इस पर अब काम कल से शुरू तो हो गया है, पर देखते हैं अब ये कितने दिन में ये पूरा एक्सप्रेसवे तैयार होता है। मेरे हिसाब से जो इसकी पहले डेडलाइन दी गई थी इस दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को तैयार करने में, यानी सेकंड पार्ट्स को तैयार करने में, अब उस डेडलाइन में तो ये तैयार नहीं होगा और ज़रूर इसकी डेट आगे बढ़ जाएगी। तो थोड़ा इंतज़ार दोस्तों और करना पड़ेगा इस दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के सेकंड पार्ट को कंप्लीट होने के लिए। और ये जो क्रॉसिंग से लेकर या नोएडा स्टेशन से कट से लेकर और ये लाल कुएं तक दोस्तों, ये देखिए सुबह के समय लोग बाग अपने घर की तरफ जाते हुए, ये देखिए। तो दोस्तों इतनी सुबह भी लोग बताओ इस दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर पैदल ही अपने घर की तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं कह रहा था कि नोएडा स्टेशन के लेकर लाल कुएं तक ही इसका काम
रुका हुआ है, उसके बाद रोड पूरी तरह सेकंड पार्ट तक लगभग तैयार हो चुकी है। तो फिलहाल दोस्तों इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। और आप ये सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये गाज़ियाबाद का कोलंबिया हॉस्पिटल के पास का नज़ारा है और मुझे वहीं से इस दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे उतरकर NH 58 पर जाना है, यानी मेरठ की तरफ मुझे जाना है। और तो दोस्तों अगर ये एक्सप्रेसवे तैयार हो गया होता तो मुझे मेरठ इसी एक्सप्रेसवे के द्वारा मैं जा सकता था, लेकिन अभी अनकम्प्लीट है तो मुझे इस एक्सप्रेसवे को यहीं पर छोड़ना होगा। और लॉकडाउन का असर आपको दिख रहा है, सड़क पर गाड़ियां ना के बराबर चल रही हैं। और अब मैं यहां से नीचे उतरकर यहीं पर कोलंबिया गाज़ियाबाद का हॉस्पिटल है और मुझे यहीं से टर्न लेकर अपने ऑफिस की तरफ मुड़ना होगा। तो दोस्तों नमस्कार और धन्यवाद आपका इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। तो वीडियो कैसी लगी इस पे कमेंट ज़रूर कर देना दोस्तों।